भाई कैसा गया नीट? क्या हैं? अच्छा, नहीं निकला। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे क्या करूं क्या नहीं? चल बताता हूँ क्या करना है अब। हाँ भाई, हो गया नीट, दे दिया। चलो कोई नहीं, आज बहुत सारे सपने टूटे होंगे एंड कुछ सपने बने होंगे 1% लोगों के। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि आपको नीट में एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो बेसिकली आई एम ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो अ नीट एक्सपीरियंट। मेरा नीट नहीं निकला था 2024 में। आई गॉट 465 मार्क्स। ओके, सो मेरा कुछ प्लान नहीं था नीट देने का, बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर बोल सकते हैं, मम्मी की एक इच्छा थी कि बस नीट दे दूँ, तो मैंने नीट दे दिया था। बट एज़ यूजुअल जिसको देना होता उसका नहीं निकलता, तो मेरा क्या ही निकलता। तो देन आई हैव चूज़ BDS। तो इस वीडियो में मैं 3-4 कहानी बता रहा हूँ, बेसिकली मेरे को मिला के 4 कहानी। ओके, ये सब रियल कहानी, सारे मेरे दोस्त हैं, सबकी कहानी बताऊँगा। उसके बाद आप अपना डिसाइड करना कि आपको वापस एक साल और नीट को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आफ्टर 12th आई गॉट 90% मार्क्स एंड मेरे घर वालों को लगा अरे 90% तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो नीट निकाल ही लेगा। हो गया, ठीक है। फिर मम्मी फिर बोलने लग गई कि नीट नहीं नीट, तो मैंने अपना छोड़ा CUET वगैरह एग्ज़ाम और मैं नीट की प्रेप करने लग गया। मेरे साथ था मेरा स्कूल का दोस्त दिव्यांशु, वो भी नीट की प्रेप की। और मेरे 2 दोस्त और थे जो मेरे कोचिंग में मिले थे, इस नितिन एंड जतन। ओके, अब 2024 का नीट ख़त्म हुआ। 2024 में मेरे 465 मार्क्स आए एंड मैंने सच बताऊं तो मैंने 4 महीने स्टार्टिंग के इतने ध्यान नहीं दिया था। मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, पर लास्ट के 5-6 महीने जितने बचे थे मैंने जान लगा दी थी अपनी। ठीक है, अब इसमें एक सीख और है। जब नीट का रिज़ल्ट आया ना मेरा 2024 का रिज़ल्ट आया नीट का, तो मुझे लग रहा था कि मैं एक और ड्रॉप ले लेता हूँ, मैं कर लूँगा। बट हम ना उस टाइम उस चीज़ को याद करते हैं या मोटिवेट होते हैं और सब दोस्तों या वीडियोस देख के, अलग पांडे सर या सबके, कि हम कर लेंगे एक और बार में। बट ये भी सोचा करो कि जब आपने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा 1 साल इतना डिप्रेस होकर निकाल दिया, आप 1 साल और उतना डिप्रेशन झेल पाओगे? सेम पूरा सोचा करो कि सारी गंदी चीज़ें पूरे साल हुई हैं तुम्हारे साथ, वो सब इमेजिन किया करो, उसको सोचा करो वापस इससे और गंदी चीज़ होगी और गंदा प्रेशर होगा, क्या आप झेल पाओगे? उसके बाद डिसाइड करना कि आपको जॉब लेना कि नहीं लेना। ठीक है, ये बात हुई एक। अब जो मेरे दोस्त दिव्यांशु है, ये 2024 में इसके मार्क्स आए 400 में 465। नितिन जो मेरा दोस्त था, उसके मार्क्स आए थे 450 to 500 के बीच में। एंड जो ये जतिन था, इसके मार्क्स आए थे 400 to 450 के बीच में। ठीक है, जो दिव्यांशु है इसको डॉक्टर ही बनना था, तो इसने एक और ड्रॉप लिया। 2025 नीट दिया इसने। 2025 नीट में इसके मार्क्स आए 450+। ठीक है, अब ये इसके एवरेज मार्क्स आए थे 400 मार्क्स, पर इसको लगा कि मैं कर लूँगा, जो कि नॉर्मल चीज़ है कि सबको लगता है हाँ हम पीछे कैसे हो गए, हम निकाल लेंगे एक और, बस एक सब आता ही है, बस थोड़ा बहुत रिवाइज करना है। तो इसके 450+ मार्क्स आए, 520 कट ऑफ थी, आसपास पहुंचा बट नहीं निकला। ठीक है, तो ये केस हो गया कि जिसके एवरेज मार्क्स थे 450 तो 500 मार्क्स थे इसके, नितिन नाम था इसका। एंड इसने क्या किया, इसने BDS चूज़ की बिकॉज इसकी एज जो थी वो ज़्यादा हो गई थी, ये 23 साल का था। इसे BDS चूज़ की, साथ साथ इसने सोचा कि मैं नीट दे दूँगा। क्या हुआ, फर्स्ट ईयर भी चुना इसका, क्योंकि इसे BDS पे ध्यान दिया, नीट पे ध्यान दिया। एंड इसे BDS चूज़ की, इसका नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर भी चुना, नीट भी गया। जतिन इसका 2024 में था, 400 से 450 नंबर थे, बट इसके पास कोटा था, दैट इज़ मे बी उसके पास आर्मी का कुछ कोटा था, इसके पापा या दादा आर्मी में थे। तो इसने एक और ड्रॉप लिया, इसने पढ़ा अच्छे से, जी जान लगाई, इसके मार्क्स कुछ आ गए 2025 वाले नीट में 520 के आसपास मार्क्स आ गए, इसको दिल्ली में एक कॉलेज मिल गया। ठीक है, अभी 4 केस में ये समझ लो, देखो मैंने सबसे सेफ खेला है, मैं सच बताऊँ, इन सब ने रिस्क लिया है, पर मैंने सोचा कि 1 साल और ख़राब करने से, मतलब चांस है कि ख़राब होगा, फिर 60% से ज़्यादा चांस है कि ख़राब होगा ही। दिव्यांशु ने क्या किया कि इसका सपना था, तो इसने वापस ड्रॉप लिया, बट इसका नहीं हुआ, इसने छोड़ दिया। ये गया अपने फैमिली बिजनेस में, BSc करके MBA करने का प्लान है, BSc नहीं BBA करके इसका MBA करने का प्लान है। ठीक है, इसने छोड़ दिया।
नितिन का BDS फर्स्ट ईयर था पर ये सेकंड ईयर से संभल गया एंड अब अच्छा कर रहा अपने कॉलेज में। जतिन का MBBS निकल गया ये दिल्ली कॉलेज में, ये तो अच्छा कर ही रहा है दुनिया की नज़र में, बाकी अपना ये जाने। तो उन चारों केस में ये समझ आ रहा है अगर आपके एवरेज नंबर आ रहे हैं ना इस बार नीट में और आप ले चुके हो ड्रॉप 1 या 2 तो मत लो भाई एक और ड्रॉप, कोई मकसद कोई है ही नहीं। मतलब उसके बाद अगर आपका नीट निकल भी जाएगा ना तो फिर आप 5 साल पढ़ोगे MBBS, उसके बाद MBBS के बाद आपकी सैलरी पता नहीं कितनी होगी, 50 से लाख के बीच में होगी, उसमें कुछ चलेगा नहीं। फिर आप नीट MBS बोलो नीट PG की तैयारी करोगे तो अगर आपके ड्रॉप ईयर ज़्यादा हो गए हैं और आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं अभी भी तो रहने दो। फोर्थ केस, अगर आपके ड्रॉप ईयर ज़्यादा हो गए हैं, आपके अबव एवरेज मार्क्स आ रहे हैं एंड आपके पास कोई कोटा है तो उसको गिव अ चांस, अगर मन है तो कर लो, क्या पता हो जाए। मेरा केस सेफ, अगर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, आपके पास कोई कोटा भी नहीं है, आपका कोई सपना भी नहीं था कि डॉक्टर ही बनना, छोड़ो भाई, जो जिसमें पैसा हो उसमें चले जाओ, जिसमें आपका फ्यूचर बन सकता है, जिसमें आपको बिजनेस है, जो भी आपको करना है, जिसमें आपको मज़ा आए, चूज़ कर लो। शॉर्ट नितिन, जिसके आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं पर आपने कोई कोर्स लेना चाह रहे हो, आप उस सोचो कि उस कोर्स के साथ साथ आप नीट दे दोगे। भाई अगर कोर्स लेना है तो BSc वगैरह लेना जिसमें पढ़ना ना हो इतना, नहीं तो आप मेडिकल कोर्स ले लोगे उसके साथ साथ देने की सोचोगे ना तो मे बी टॉप % का निकल जाए, बट बहुत कम चांस है भाई। मानो मेरी कॉलेज लाइफ भी छूट जाएगी तो फर्स्ट ईयर में ही सारे दोस्त बन जाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह वो सब तो चलेगा, उसके साथ साथ नीट भी नहीं होगा ना तो और बेइज्जती होगी। तो बहुत सोच समझ के ये करना कि कोई मेडिकल कोर्स लेके साथ में करो, ठीक है। तो ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, बाकी डिसाइड तो आपको ही करना है। जी जान लगा दी आपने इस एग्ज़ाम में, स्कोर जितना भी आया बट आपको पता आपने अपना 100% दिया, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। आपने, मुझे पता है कितना टॉक्सिक होता है, कितना झेलना पड़ता है, खासकर जिसने ड्रॉप ईयर लिया हो, जिसके साल वेस्ट हो रहे हो। सो या प्राउड ऑफ़ यू भाई।